नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए जो भी कैंडिडेट न्यू है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इससे पहले जो भी एग्जाम हुए आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, सवाल देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि उनका सीबीटी फर्स्ट जो एनटीपीसी का स्कोर है वो अच्छा हो रहा है, तो वो एनटीपीसी सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट अभी से लगा सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कितना ही कवर क्यों नहीं हो जाए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे आपके टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा और एग्जाम में सवाल मिस होने वाले हैं। अभी जैसे कि ग्रुप डी के एग्जाम आ रहे हैं, एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, अन्य जितने भी स्टेट गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस हो गया। और इसमें यदि आप बात करूँ मैं स्टेट गवर्नमेंट तो यूपी पुलिस एसआई की जो अभी वैकेंसी आई है, राजस्थान पुलिस एसआई है, इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत एक बार से एनरोल करने के बाद सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट एक साथ लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक वर्ष की आपको वैलिडिटी मिलेगी। 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 मॉक टेस्ट है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ पर थे? मतलब 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे। महात्मा गांधी जी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोकाली जो कोलकाता में है वहाँ पर थे। वहाँ पर उस समय हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वो अनशन कर रहे थे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो स्वतंत्र जो भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है उस भाषण का नाम क्या है, तो ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी उसका नाम है। यहाँ पर ये सवाल रिपीट हुआ है। कलकत्ता में थे, आज़ाद हुआ था भारत उस समय गांधी जी कलकत्ता के नोखाली में थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के मध्य कब हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध है वो आपके शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, 1539 को हुआ था। और इसमें हुमायूं को बुरी तरह पराजित कर दिया था शेर शाह सूरी ने। और ये चौसा का युद्ध हुआ कहाँ पर था? तो अभी आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में जो चौसा गांव है वहाँ पर ये युद्ध हुआ था बिहार में 1539 में। एक बेलग्राम का युद्ध भी है जो कि शेरशाह सूरी और ये भी हुमायूं के मध्य हुआ है, ये 1540 में हुआ था बेलग्राम में। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। तो 9 अगस्त 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने इसी दिन 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चैन खींचकर रोका था। फिर वहां पर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद और अन्य जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने पूरी ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया था। ये घटना हुई थी काकोरी कांड में 9 अगस्त 1925 को। और इसमें जो काकोरी कांड को घटित करने में किनका हाथ रहा है, बहुत बार एग्जाम पूछा है, कौन शामिल नहीं थे, कौन शामिल थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक खान है, राजेंद्र लाहिड़ी है, ये सभी सम्मिलित थे, चंद्रशेखर आजाद हैं। तो आप इनको भी जरूर देख लेना। भारतीय संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य के निवासी थे जिन्हें 2019 में भारत रत्न भी मिल चुका है? तो भूपेन हजारिका असम से, सदिया असम से थे ये, इनको 2019 में भारत रत्न मिला है। ये संगीतकार थे। और यहाँ पर मैं बात करूँ भूपेन हजारिका सेतु की, जिसे ढोला सदिया सेतु बोला जाता है, और ये कहाँ पर है, किसको कनेक्ट करता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज है भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सदिया ब्रिज है। 9.15 किलोमीटर लंबा ये सेतु लोहित नदी को पार करता है। लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री शेयर होती है, 4156 किलोमीटर। 5 राज्य कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट वन देखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A जो शिक्षा का अधिकार है वो ऐड किया गया है? तो 86
जो अमेंडमेंट हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, उसके तहत यहाँ पर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है शिक्षा पाना। ये 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है इसके तहत जोड़ा गया है आर्टिकल 21A। कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है, वहां पर एक ऑप्शन में था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक मिनी रत्न कंपनी है, न कि नवरत्न कंपनी। टोटल 14 नवरत्न कंपनी है, आप एक बार देख सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गई। फिर बात करूं एनबीसीसी लिमिटेड है, एनएमडीसी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 14 नवरत्न कंपनीज हैं। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर जनवरी 2021 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो एक टेस्ट सीरीज हुई थी, उस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन से खिलाड़ी रहे हैं, तो पैट कुमिंस से उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो बनाया गया है। इंडिया ने ये सीरीज जीती है, 4 मैच की सीरीज है, 2-1 से इंडिया जीती है। और इसी के तहत टोटल 3 सीरीज हुई हैं दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 3 सीरीज में ये पैट कुमिंस रहे हैं टेस्ट सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज। और वनडे इंटरनेशनल जो ओडीआई सीरीज हुई है, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं स्टीव स्मिथ रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी 3 मैच की सीरीज में से 2-1 से। एक टी20 सीरीज भी हुई है जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज हार्दिक पांड्या रहे हैं, और टी20 सीरीज भारत ने जीती है 2-1 से। किसे प्रथम भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 3 जनों को दिया गया था, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन को। ये अवार्ड दिया गया था 1954 में, सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। आपको पूछ ले प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था। 2019 में भारत रत्न मिला है भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को। आंत्र रस होता है, उसमें जो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, तो छोटी आंत में जो आंतररस है वो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन को किस में बदलता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर शाख की कौन सी इंट्रीम यूनिट भारत में स्थापित हुई है, तो शाख की जो कौन सी यहाँ पर संस्थान है जो भारत में स्थापित हुई है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर एसडीएमसी ये भारत में स्थापित हुआ था। कहाँ पर है, तो ये राजसैन गांधीनगर गुजरात में 2016 में स्थापित हुआ है। जो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है वहीं पर ये स्थापित है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर एसडीएमसी जो शाख की एक संस्था है। इनके डायरेक्टर कौन है, पीके तनेजा है। शाख का मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगला सवाल लिखिए यहाँ पर बिरजू महाराज किस डांस के नृत्यक है, तो बिरजू महाराज हो जाएंगे कथक। कथक के प्रमुख में डांसर की बात करूं तो शंभी महाराज, बैजनाथ प्रसाद जिसे लच्छू महाराज कहा जाता है, सुखदेव महाराज हैं। बिरजू महाराज जो आपको पूछा गया था गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अच्चन महाराज, नारायण प्रसाद, ये सभी आप देख रहे हो बिरजू महाराज हो गए। जो आपको पूछा कथक है, ये कथक के डांसर हो जाएंगे। इसी प्रकार भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार में यामिनी कृष्णमूर्ति है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह है, रुक्मणी देवी अरुंदल हैं, ये सभी भारतनाट्यम के हैं। कुचिपुड़ी के आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों के हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, राधा रेड्डी हैं, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा हैं, फिर स्वप्ना सुंदरी हैं, इंद्राणी रहमान, एनटी रामा राव जूनियर, ये सभी कुचिपुड़ी के। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इनके अकॉर्डिंग मालदीव बिम्स्टेक में नहीं है। बिम्स्टेक के जो मेंबर स्टेट या देश हैं उसमें बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड 7 देश हो जाएंगे। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा। पूछा था कौन सा मेंबर स्टेट नहीं है, मालदीव नहीं है, म्यांमार, नेपाल, भूटान इसमें सम्मिलित हैं। और बाकी इसकी स्थापना बिम्स्टेक की कब हुई है, 1997 में हुई है। और समिट की बात करें तो समिट जो 2018 में पास्ट का हुआ है नेपाल काठमांडू में, और 2022 में ये कोलंबो श्रीलंका में होने वाला है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 की संध्या को, ये मेरठ से हुई थी। इसीलिए 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति आरंभ करने का श्रेय जाता है
धन सिंह गुर्जर को। निम्न में से किस राज्य की मिजोरम के साथ बाउंड्री नहीं लगती है? तो इनमें से कौन से राज्य की, जैसे कि मणिपुर था तो मणिपुर की तो लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, असम की भी लगती है, मेघालय की है वो मिजोरम के साथ नहीं लगती है। और बात करूँ यहाँ पर देशों की तो म्यांमार और बांग्लादेश की लगती है, तो त्रिपुरा, असम, मणिपुर से लगती है मिजोरम की बाउंड्री। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इसरो के द्वारा GSAT-3 या इसका अन्य नाम एडुसैट भी है, ये उपग्रह कब लॉन्च किया गया? अन्य नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि NTPC में एक बार सवाल आया था आपकी बार कि दुनिया का पहला शिक्षा को समर्पित शैक्षिक उपग्रह कौन सा, उसमें एडुसैट ऑप्शन में नहीं था। यदि एडुसैट होता सभी को पता था, नाम से स्पष्ट GSAT-3 था, तो GSAT-3 का ही अन्य नाम एडुसैट है। और ये उपग्रह लॉन्च हुआ है 20 सितंबर 2004 को। ये दुनिया का पहला शिक्षा को समर्पित शैक्षिक उपग्रह है। लॉन्च साइट कहाँ से हुआ है? तो ये श्रीहरिकोटा इंडिया से हुआ है। लॉन्च व्हीकल GSLV F01 हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, डिस्टेंस एजुकेशन है, उसको प्रभावी ढंग से चलाने में मदद करेगा। कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? मैंने बहुत बार जब भी एग्जाम में सवाल आए थे राष्ट्रीय पार्टी की योग्यता से, उस समय आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के लिए बोला था कि टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टी कमेंट करना और कौन कौन सी है। फाइनली आज यहाँ पर पूछा गया कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो ये आप देख सकते हो। ऑप्शन इस टाइप से दिए गए थे, इनमें से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी से आपको पता होना चाहिए, एक समाज का नाम है, जैसे बहुजन समाज पार्टी, ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है, न कि समाजवादी पार्टी। बाकी आप देख सकते हो, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी भी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ये सभी जो 8 राष्ट्रीय पार्टी है टोटल उसके अंतर्गत आ जाती हैं। 8 नेशनल पार्टी से मान्यता प्राप्त, 52 स्टेट पार्टीज हैं, 2638 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। 8 नेशनल पार्टी कौन सी, एक बार और बता दूं मैं, भारतीय जनता पार्टी 1980 को इसकी स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 को सबसे ओल्ड, सबसे लेटेस्ट जो न्यू है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ये 2013 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की हुई थी 1999 में स्थापना। नेक्स्ट वन देखिएगा, मोमबत्ती जलते समय यदि उसे ग्लास से ढक देंगे तो पर क्या होगा? तो मोमबत्ती इजी सवाल था, बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ये आग को बुझाने का कार्य करेगी। प्रताप चंद्र सारंगी को कौन से मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं? प्रताप चंद्र सारंगी हैं, ये लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम हैं जो MSME हैं, इनके राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। इसी के साथ साथ एक और मंत्रालय के राज्य मंत्री है, वो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशर्स मिनिस्ट्री। निम्न में से कौन सा खान मंत्रालय के अधीन आता है, या फिर पूछा है कौन सा आता है, ये पूछा था। तो परमाणु खनिज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये ऑप्शन थे, कोयला हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, खान मंत्रालय के अंतर्गत प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज, इसके अलावा सभी खनिज है वो इसके अन्वेषण के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये सभी नहीं है। बाकी ये कोयला था तो आपको करेक्ट करना था। आज़ाद हिंद फौज के अभियोग में दिल्ली के लाल किले में किस पर मुकदमा नहीं चला था? सवाल के लैंग्वेज डिफरेंस थी, लेकिन इसी टाइप से ऑप्शन थे, यही फाइनली ये सवाल पूछा जा रहा था कि आज़ाद हिंद फौज के अभियोग में जो दिल्ली के लाल किले में 1945 में मुकदमा चला था वो किस पर नहीं चला था? ये 4 एग्जैक्ट ऑप्शन थे। कर्नल प्रेम सहगल थे, मोहन सिंह थे, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन थे, शाहनवाज खान थे। तो इसमें से मोहन सिंह पर मुकदमा नहीं चला था। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर इन तीनों पर, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से ये मुकदमा चला था। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्य कौन संभालता है, संचालित करता है? ऑप्शन में था राज्यसभा के पदेन सभापति। स्टूडेंट बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के पदेन सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहा जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, रूपी सिंबल जो इस टाइप से होता है, इसको किसने डिजाइन किया है? डी उदय कुमार ने 2010 में रूपी सिंबल को डिजाइन किया है। मायोपिया या फिर जो निकट दृष्टि दोष है
उसके उपचार हेतु प्रयुक्त लेंस कौन सा है, तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। इससे पहले एनटीपीसी में इस टाइप से आया था, लैंग्वेज चेंज की थी कि लोग जिन्हें दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु अस्पष्ट। तो दूर की वस्तु देखने में कठिनाई और निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो उनके उपचार के लिए लेंस ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। भारत में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो भारत में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। 4 कौन से, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, और फिर है सुंदरलैंड। ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। सुंदरलैंड कहाँ पर है, जहाँ पर अंडमान निकोबार हैं। विश्व में टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो विश्व में टोटल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वो 36 हैं। अगला सवाल, किस राज्य की सीमा रेखा समुद्र तट से नहीं लगती है, समुद्री तट से, ये ऑप्शन थे, तो इसमें बिहार की नहीं लगती है। बाकी मैं आपको बताऊं ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगती है, न ही समुद्री तट सीमा से साझा होती हैं। ऐसे राज्य न तो मतलब बीच वाले राज्य होंगे जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी नहीं होंगे, और बाकी अन्य जितने भी समुद्री तट रेखा है उन पर भी वो टच नहीं होंगे। तो वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 5 राज्य, 2 यूटी भी हैं। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है, तो मधुबनी चित्रकला है बिहार राज्य, मिथिला क्षेत्र बिहार का, वहाँ पर ये पेंटिंग प्रचलित है। अगला सवाल देखिएगा, निपाह वायरस है वो किससे फैलता है, निपाह वायरस है ये जानवर से मानव में फैल जाता है, तो कौन से जानवर से आता है, ये चमगादड़ और सुअर से, चमगादड़, सुअर, जो भी ऑप्शन में था आपको करना था। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, एक ही ऑप्शन में 3 दिए हुए थे, तो ये दिया था, एक तो मॉनिटर था, एक प्रिंटर था, स्टूडेंट बता रहे एक प्लॉटर था, तो ये तीनों ही आउटपुट है। बाकी आप देख सकते हो ये सभी मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन है, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। 17 सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो टोटल 17 लक्ष्य हैं वो 2030 तक पूर्ण करने की घोषणा कब की गई थी, ये पूछा है, घोषणा कब हुई है, तो 2015 में, सितंबर 2015 में घोषणा हुई है। 2030 तक टोटल 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और ये हैं किनके द्वारा घोषणा हुई है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एंड इसका क्या उद्देश्य है, अचीव करना ये 17 लक्ष्य 2030 तक। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इंटेल, मैकओएस, लिनक्स, विंडो। इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन से हैं प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल का मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, एप्पल का आईओएस है, यूनिक्स, उबंटू, मैकडोस है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ इंडिया, तो भारत में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, इनके प्रथम फाउंडिंग निदेशक कौन है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, करेक्ट आंसर है। तो ये भारत के जो प्रथम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हैं इनके निदेशक हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, डायरेक्टर हैं, और इसी के तहत जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हैं ये ही गगनयान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी हैं। और बात करूँ श्री आर हट्टन की, तो ये इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, किन के, गगनयान प्रोजेक्ट के। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में कौन सी आर्थिक जनगणना हुई है, तो 2019 में जो इकोनॉमिक सेंसस है वो है 7वीं, किनके द्वारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। प्रथम आर्थिक जनगणना की बात करूं तो 1977 में हुई थी प्रथम आर्थिक जनगणना। छठी, 7वीं से पहले जो छठी हुई है वो 2013 में, 7वीं हुई है 2019 में। नेक्स्ट में देखिएगा, जब एक मैग्नीशियम रिबन को एक लो के साथ फ्लेम के साथ जलाया जाता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उस केस में बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन में आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड था, करेक्ट करना था, जो एक सफ़ेद पाउडर होता है, सफ़ेद राख पैदा करता है, ये सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। और जब जलती है तो ये चमकदार सफ़ेद लो के साथ जलती हैं, और जब मैग्नीशियम जलती है तो किसके साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर चेरो डांस है जो एक बांस के द्वारा नृत्य होता है, बम्बू डांस भी कहते हैं, तो ये चेरो डांस किस राज्य का प्रचलित है, मिजोरम का हो जाएगा। बात करूँ विश्व बांस दिवस के, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। अंडमान द्वीप समूह की जनजाति कौन सी है, वहाँ पर था ऑप्शन में सेंटिनली है, ये अंडमान द्वीप समूह की जनजाति है। अन्य कौन सी अंडमान की, तो ग्रेट अंडमानीज हैं, ओंगे हैं, जरावा हैं। निकोबार आइलैंड की कौन सी है, तो ये शोम्पेन है,
निकोबारीज हैं, निकोबार आइलैंड की। कौन सा असम का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा था, नामेरी था और दम्पा टाइगर रिजर्व। तो दम्पा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में है, बाकी तीनों ही असम में हैं। नीट एग्जाम हुआ है 2020 में, किसके द्वारा आयोजित करवाए गए हैं? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2020 में एनटीए के द्वारा कंडक्ट हुए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है वो कौन सी कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर की नहीं है? तो ये थे कॉर्पोरेशन बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, साउथ इंडियन बैंक। और अंतिम सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसके अंतर्गत कितने रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है? तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बहुत बार पूछा जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपको सालाना कितना प्रीमियम है वो रहता है। तो इस योजना का सालाना प्रीमियम है वो मात्र 12 रुपये हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आयु सीमा पूछ रहे तो 18 से 17 वर्ष के जो भी लाभार्थी हैं उनको लाभ मिलने वाला है। शुरुआत इसका लॉन्च हुआ है वो 8 मई 2015 को कोलकाता से हुआ है। ये एक दुर्घटना बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, स्थायी अपंगता हो जाती है, उस केस में 2 लाख का बीमा, और आंशिक अपंगता के केस में 1 लाख रुपये का बीमा मिलता है। और एक इस टाइप से रीजनिंग में था कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 40 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।